नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू क्लब में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन का वार्षिक सम्मेलन सह पिकनिक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से दवा व्यवसायियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर उपस्थित रहे। सम्मेलन में दवा व्यवसायियों ने अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए पलामू जिले के कोने कोने से यहां तक कि पंचायत स्तर पर संचालित दुकानों के संचालकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मौके पर फेडरेशन के संरक्षक मृत्युंजय शर्मा और अध्यक्ष रमेश शुक्ला के नेतृत्व में 6 सूत्री मांग पत्र वित्त मंत्री को सौंपा गया। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने फेडरेशन की मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि राज्य स्तर पर पूरी होने लायक मांगे स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर जल्द ही पूरी कराई जाएगी। इस दौरान दवा व्यवसायियों द्वारा किए जा रहे रक्तदान और अन्य सामाजिक कार्यों की भी चर्चा हुई और एकता के प्रतीक के रूप में इन प्रयासों को सराहा भी गया। सम्मेलन के दौरान सभी सदस्यों की सहमति से वित्त मंत्री से पलामू में सरकारी फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की मांग की गई। साथ ही ड्रग लाइसेंस की समय सीमा को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की भी अपील की गई, जिस पर मंत्री ने सहमति भी जताई है। मौके पर सतीश तिवारी, अमिताभ मिश्रा, हन्नी कुमार, प्रिंस कुमार समेत सैकड़ों दवा व्यवसायी उपस्थित रहे। उपस्थित दवा व्यवसायियों ने कहा कि ये आयोजन न केवल हमारी एकजुटता का प्रतीक है, बल्कि दवा व्यवसायियों के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम 26 जनवरी के उपरांत रांची पहुंचकर सकारात्मक रूप से आपके स्मार पत्र को गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री को बुलाकर अपने पास त्वरित गति से इसका निष्पादन कराएंगे। सीडीएफ पलामू का ये एजीएम 2025 था, हमारी वार्षिक बैठक थी और इस बैठक में पलामू जिले के तमाम प्रखंडों से लोग आए हुए थे। शहर के लोग, सैकड़ों लोग थे, इकट्ठे हुए हैं और हमने गहन चिंतन किया है कुछ बिंदुओं पे जो परेशान करता है हमारे केमिस्ट जगत में होलसेल और खुदरा व्यवसायियों को। हमने जो 6 मांग पत्र वित्त मंत्री झारखंड सरकार को दिया है, उसमें हमारी मांग है कि इस प्रमंडल के अंदर कोई भी सरकारी क्षेत्र में फार्मेसी कॉलेज नहीं है। अविलंब फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जाए, जिससे यहाँ के लोगों को डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा का एजुकेशन मिले। तमाम जो उच्च स्तर के माने डिग्री की पढ़ाई है वो है, लेकिन ये क्षेत्र जो है सो सूना है पलामू जिले के लिए। इसके बाद हमने कहा है कि जो फार्मासिस्ट हमारे होते हैं वो उनको एक जिला में 2 जगह काम करने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे फार्मासिस्ट की समस्या का निदान निकलेगा और केमिस्ट भी परेशान हमारा कम होंगे। तीसरी जो हमारी मांग थी उसमें ये था कि एक माने कि नवीनीकरण जो होता है हमारा लाइसेंस का 5 साल पे, जिसकी राजस्व राशि जो है वो 3000 की होती है। हमने कहा कि उसको आप राजस्व राशि को दुगना बढ़ा दीजिए और हमारा रिन्यूअल 10 साल का कीजिए, जिससे लोगों को एक आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारा लाइसेंस के लिए बार-बार कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, चौथी जो चीजें थी वो ऑनलाइन फार्मेसी का हमने विरोध किया है, क्योंकि ऑनलाइन फार्मेसी के अंदर वो विश्वसनीयता और जो कैचअप या कवरेज जो कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो उसके ऊपर नहीं है, जो आम दुकानों के अंदर होलसेल खुदरा जो ऑफलाइन हम लोग दुकानें हैं उनके ऊपर रखी जाती है। तो हमने मांग किया है कि उनके ऊपर भी कवरेज बनाया जाए और उस पे एक विशेष बैठक, चूंकि वो केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार उस पे अविलंब जो है सो कार्रवाई करे। वो नुकसान पहुंचा रहा है और आम लोगों के लिए भी वो नुकसानदेह है इस मायने में कि उसकी विश्वसनीयता, उसकी क्वालिटी है पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं।